हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल स्टोरी सीखने वाले हैं और इस स्टोरी का टाइटल है द लायन एंड द माउस। लेकिन यह सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। इस स्टोरी के थ्रू आप अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। आप नए डेली यूज सेंटेंसेस और वोकेबलरी सीखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सोचो, एक पावरफुल लायन और एक छोटा सा माउस। क्या एक छोटा माउस लायन की हेल्प कर सकता है? चलिए देखते हैं इस अमेजिंग स्टोरी में चूहा किस तरीके से एक लायन की हेल्प करता है। इस स्टोरी को आपको केयरफुली देखना है क्योंकि इससे आपको न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे और आपको इस स्टोरी से अपनी लाइफ के लिए भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ वेस्ट एंड डेंस फॉरेस्ट, एक विशाल और घने जंगल में, देयर लिव्ड अ माइटी लायन, एक शक्तिशाली शेर रहता था, नॉन एज द किंग ऑफ द जंगल, जो कि जंगल के राजा के नाम से जाना जाता था। हिज स्ट्रेंथ एंड पावर वर अनमेच्ड, उसकी जो ताकत थी उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। एंड ऑल द एनिमल्स फियर्ड हिम डीपली, और जो सभी जानवर थे उससे बहुत ही ज़्यादा डरते थे। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, आफ्टर अ सेटिस्फाइंग मील, एक संतुष्टि भरे मील को लेने के बाद, मतलब कि ऐसा भोजन जिसको खाने के बाद उसको संतुष्टि मिली, तो एक संतुष्टि भरे मील के बाद द लायन ले डाउन बेनेथ अ लार्ज ट्री, अब जो शेर था वह जो है बड़े ट्री के नीचे लेट गया। एंड सून फेल इनटू अ डीप स्लीप, और जल्दी वह गहरी नींद में चला गया। मीनवाइल, उसी समय, आ स्मॉल माउस वाज प्लेइंग नियर बाय, एक छोटा सा जो माउस था वह वहाँ खेल रहा था। रनिंग केयरलेसली हेयर एंड देयर, लापरवाही के साथ यहाँ वहाँ दौड़ते हुए, द माउस एक्सीडेंटली क्लाइम्ड ऑनटू द लायंस बॉडी, और जो माउस है दुर्घटनावश उस पर जाके गिर गया, लायन की जो बॉडी है उस पर जाकर गिर गया। दिस सडन मूवमेंट डिस्टर्ब द लायन स्लीप, और यह अचानक से हुई मूवमेंट के वजह से उसकी जो लायन की जो स्लीप है, नींद है, वो क्या है, डिस्टर्ब हो गई या टूट गई। द लायन वोक अप इन एंगर, अब जो शेर था वह गुस्से से जाग गया। एंड क्विकली काट द माउस अंडर हिज हैवी पा, और जल्दी से उसने जो माउस है उसको अपने भारी पंजों से पकड़ लिया। टेरिफाइड, भयभीत, द माउस बिगेन टू ट्रेम्बल एंड प्लीड, अब भयभीत होकर जो माउस है उसने कांपना शुरू कर दिया और विनती करना शुरू कर दिया। ओ किंग, हे राजा, आई सिंसियरली अपोलोजाइज, मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। इट वाज अ मिस्टेक, यह एक गलती थी। प्लीज स्पेयर माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी को बख्श दो। वन डे, एक दिन, आई मे बी एबल टू हेल्प यू, मैं भी आपकी एक दिन मदद करूँगा। द लाइन बस्ट इनटू लाफ्टर, अब जो है लाइन है उसकी जो है हंसी निकल पड़ी या हंसी फूट गई। बस्ट आना होता फूटना, मतलब निकल पड़ना। यहाँ पर हम बोलेंगे लाइन की जो हंसी है वह निकल आई, मतलब वह खुलकर हंस पड़ा। यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे। दिस इज इम्पॉसिबल, यह संभव नहीं है। हाउ एवर द माउसेस हम्बल रिक्वेस्ट सॉफ्टन्ड द लाइन्स हार्ट, लेकिन जो माउस है ना उसकी जो रिक्वेस्ट है उससे जो शेर का दिल है पिघल गया। He decided to show mercy and released the tiny creature, उसने दया दिखाने का निर्णय लिया और जो छोटे से क्रिएचर को रिलीज कर दिया, मतलब उसको मुक्त कर दिया। A few days later, कुछ दिनों बाद, while wandering through the forest, the lion unknowingly stepped into a hunter's trap, मतलब कुछ दिनों बाद वह जो लायन है जंगल में घूम रहा था, तो घूमते हुए क्या है, अनजाने में क्या है, वह हंटर के जाल में फंस गया। अ स्ट्रॉन्ग नेट फेल ओवर हिम, अब जो मजबूत जाल था उसके ऊपर डाल दिया गया। एंड ही बिकेम टाइटली एंटेंगल्ड, और वह बहुत ही मजबूती के साथ उसमें फंस गया। द मोर ही स्ट्रगल्ड द मोर हेल्पलेस ही बिकेम, जितना वह उससे निकलने की कोशिश करता उतना ही वह मजबूर होता जाता। ही रोड लाउडली, वह जोर से दहाड़ा, होपिंग समवन वुड हियर हिम,
इस उम्मीद से कि कोई उसको सुन लेगा। द माउस हर्ड द desperate roars and immediately recognized the lion's voice। जो माउस था, माउस ने उस उदासी भरी दहाड़ को सुना और जल्द ही वह उस शेर की आवाज़ को पहचान गया। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के, ही रश्ड टू द स्पॉट एंड सा द लायन ट्रैप्ड इन द नेट। जल्दी से वह भागा उस स्थान पर पहुंचा जहां पर उसने लाइन को क्या है, जाल में फंसा हुआ पाया। द माउस सेड कामली। अब जो माउस है उसने विनम्रता पूर्वक कहा या शांति पूर्वक कहा, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, योर मैजेस्टी, हे महाराज चिंता मत करो, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। यूजिंग हिज शार्प टीथ, अपने नुकीले दांतों को यूज करते हुए, द माउस बिगेन टू ना एट द रोप्स ऑफ द नेट। उसने अपने नुकीले दांतों से उस जाल के जो रस्सी है उसको काटना शुरू कर दिया। यहाँ जी साइलेंट रहेगा, इसलिए इसका मतलब होगा गिना, इसका मतलब गिना नहीं होगा, इसका मतलब होगा ना। इट टुक टाइम, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। इसमें समय, धैर्य और दृढ़ निश्चय लगा। बट फाइनली, लेकिन आखिरकार, द नेट ब्रोक अपार्ट, जो जाल है वह टूट गया। द लाइन वाज फ्री, अब जो शेर था फ्री हो गया। द लाइन फेल्ट डीपली ग्रेटफुल एंड सैड। अब लाइन जो है उसने दिल से उसका आभार व्यक्त किया और कहा, थैंक यू, धन्यवाद माई फ्रेंड, आई वाज रॉन्ग टू अंडरस्टिमेट यू। मैं गलत था तुम्हें छोटा हल्का समझने, मतलब छोटा समझने की मैंने गलती की, मैं गलत था। टुडे यू हैव टॉट मी दैट इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। तुमने मुझे आज सिखाया कि एक छोटा सा जीव के द्वारा भी एक बड़ी हेल्प की जा सकती है। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, उस दिन के बाद से, द लाइन एंड द माउस शेयर्ड अ बॉन्ड ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। अब जो शेर और चूहा है एक दूसरे के साथ सच्ची मित्रता एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, काइंडनेस इज नेवर वेस्ट। मतलब जो दया होती है, दयालुता होती है, वो कभी वेस्ट नहीं जाती है। डू नॉट अंडरस्टिमेट अदर्स, दूसरों को हल्के में ना लें। इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ हेल्प कैन मेक अ बिग डिफरेंस। एक छोटा सा हेल्प के लिए किया गया एक्ट भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। तो इससे हमको ये तीनों चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब इसके हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ वेस्ट मतलब होता है विशाल, डेंस मतलब होता है घना, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, माइटी मतलब होता है शक्तिशाली, स्ट्रेंथ मतलब भी ताकत होता है और पावर मतलब भी ताकत होता है, अनमेस्ड मतलब होता है मुकाबला ना होना, फियर का सेकंड फॉर्म फियर मतलब होता है डरना या घबराना, डीपली मतलब होता है गहराई से, सेटिस्फाइंग मतलब संतुष्टि, मील मतलब होता है भोजन, लार्ज मतलब होता है लार्ज ट्री मतलब होता है बहुत बड़ा पेड़, डीप स्लीप मतलब होता है गहरी नींद, मीन वाइल मतलब होता है उसी समय, नियर बाय मतलब होता है पास ही में, केयरलेसली मतलब होता है लापरवाही पूर्वक, एक्सीडेंटली दुर्घटनावश, सडन मूवमेंट मतलब अचानक हुई गतिविधि, या हम बोल सकते हैं अचानक हुई हलचल। क्विकली मतलब होता है जल्दी से, कैच का सेकंड फॉर्म है कॉट, कैच मतलब होता है पकड़ना, कॉट मतलब होता है पकड़ा, हैवी मतलब होता है भारी, टेरिफाइड मतलब होता है भयभीत, ट्रम्बल मतलब होता है कपकपी होना, प्लीड मतलब होता है विनती करना, एपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा मांगना, मिस्टेक मतलब होता है गलती, लाफ्टर मतलब होता है हंसी, इम्पॉसिबल मतलब होता है असंभव, हम्बल रिक्वेस्ट मतलब होता है विनम्रता से की हुई विनती, डिसाइड का सेकंड फॉर्म है डिसाइड मतलब होता है निर्णय करना, मर्सी मतलब होता है दया, रिलीज्ड मतलब होता है मुक्त करना, टिनी मतलब होता है छोटा सा, क्रिएचर मतलब होता है जीव, वांडरिंग मतलब होता है घूमना, अननोइंगली मतलब होता है अनजाने में, टाइटली मतलब होता है कसकर,
इंटेंगल्ड मतलब होता है फंस जाना, स्ट्रगल्ड मतलब होता है संघर्ष करना, हेल्पलेस मतलब होता है मजबूर, रोड मतलब होता है दहाड़, डेस्परेट मतलब होता है उदासी, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत ही, रिकॉग्नाइज का सेकंड फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, हेजिटेशन मतलब होता है संकोच, ट्रैप्ड मतलब होता है पकड़े जाना या फंस जाना, कामली मतलब होता है शांतिपूर्वक, वरी मतलब होता है चिंता, शार्प टीथ मतलब होता है नुकीले दांत, रोप्स मतलब होता है रस्सियाँ, रोप मतलब होता है रस्सी और रोप्स मतलब होता है रस्सियाँ, पेशेंस मतलब होता है धैर्य, डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ निश्चय, ग्रेटफुल मतलब होता है आभारी होना, अंडर एस्टिमेट करना मतलब किसी को हल्के में लेना, टीच का सेकंड फॉर्म है टॉट, थर्ड फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर हैव लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, हैव टॉट मतलब टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट, टीच टॉट टॉट, सेकंड फॉर्म में टॉट आ गया और थर्ड फॉर्म में टॉट आ गया। क्रिएचर मतलब होता है जीव, फ्रेंडशिप मतलब होता है मित्रता। इस स्टोरी से हमें सिर्फ मोरल ही नहीं मिलता है बल्कि स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं। आपने सीखा कैसे पोलाइट सेंटेंस यूज करते हैं, आपने नए इंग्लिश वर्ड्स और एक्सप्रेशन देखे, और अगर आप इसे रिपीट करके बोलते हैं तो आपकी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस दोनों इम्प्रूव हो सकते हैं। और इस स्टोरी से हमने सीखा कि काइंडनेस इज़ नेवर वेस्टेड एंड डू नॉट अंडरस्टिमेट अदर्स, इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ हेल्प कैन मेक अ बिग डिफरेंस। तो हमने ये तीनों चीज़ें इस स्टोरी से सीखी। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।